कि लाल बिहारी यादव जी का मकान उन्होंने बनाया है, पोखरी और भीटा की ज़मीन को कब्जा करके मकान बनाया है। उस पर लेखपाल जो है कि उनको रिपोर्ट देने में वो सब डरते हैं। नेता जी ये बताइए, एक तरफ अखिलेश यादव और उनके तमाम नेता कह रहे हैं कि सरकार तो हमारे नेताओं को टारगेट पे रखी हुई, निशाने पे रखी हुई, और आप कह रहे हैं कि उनके नेताओं पे जो इस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं गंभीर कि वो ज़मीन कब्जा किए हैं, सरकारी ज़मीनों पे उनके विद्यालय चल रहे हैं, आप कह रहे हैं उन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। एक महीने के अंदर 10-10 लेखपाल का ट्रांसफर हो रहा है। ये देखिए, ये प्रमाण है, ये कागज पे है। सरकार की तरफ से आदेश हुआ था कि जो भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं उसे तत्काल खाली कर दें, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी। ये सब नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति वाली सरकार के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। बिल्कुल। एक तरफ सरकार इतना दावा कर रही है, दूसरी तरफ इतनी दबंगई हो रही है कि जितनी ज़मीन लिखा है उससे ज़्यादा कब्जा हो रहा है। क्या कारण है कि सरकार इस पे चुप है, मौन है? नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई। बताइए कि 36 एकड़ भूमि की जमीन जो बंजर है उसको ये कटवा करके सरेआम कब्जा कर रहा है। प्रशासन कहाँ मौन है, कहाँ चुप है? क्या दिक्कत आ रही है प्रशासन को? ये सब प्रशासन तो बताएगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके तमाम नेता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं कि सरकार हमारे नेताओं को टारगेट करके चुन चुन करके उनको जेल में भेज रही है, उन पर मुकदमे दर्ज करवा रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ पे देखिए, मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, आजमगढ़ ज़िले के निवासी लाल बिहारी यादव। उनके खिलाफ हाथों में ये पोस्टर बैनर लेके इस तरह से देखिए, लाल बिहारी यादव भूमाफिया है, लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी प्रतिपक्ष नेता को हटाओ और देश बचाओ, ऐसे तमाम लाल बिहारी यादव मुर्दाबाद और तमाम चीज़ें लेकर के हाथों में लोग इस तरह से स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर हाथों में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ज़िलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने इन लोगों से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो गांव के ग्रामीण हैं इनकी समस्या क्या है, आखिर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने इनके साथ ऐसा क्या किया है कि आज ये व्यथित होकर के, कुपित होकर के यहाँ पर आकर के डीएम के सामने इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है और प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को अखिलेश यादव से मांग कर रहे हैं कि हटाएं ताकि उनके ऊपर सरकार कार्रवाई कर सके। आज़ाद अधिकार सेना के जिलाध्यक्ष मैं देखिए कोई घालमेल नहीं चाहता, इसमें स्थानीय ग्रामीण भी हैं और नेता भी हैं, तो इन्हीं से शुरू करते हैं। आखिर मामला क्या है, अपना पूरा परिचय देते हुए बताइए क्या मामला है। अशोक सिंह, जिलाध्यक्ष आज़ाद अधिकार सेना आजमगढ़। क्या मामला है? मामला 3 गांवों का सरहदी पत्थर का है। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी एमएलसी हैं, उनके दबाव प्रभाव में तहसील मेहनगर के अधिकारी, यहाँ तक कि आजमगढ़ पूर्व जिलाधिकारी भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नवागत जिलाधिकारी महोदय से ग्रामीणों में आस जगी है कि हमें न्याय मिलेगा, और 2 जगह उनका विद्यालय सरकारी भूमि पे चल रहा है, एक कुसमुलिया में और एक खरियानी में चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से आदेश हुआ था कि जो भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं उसे तत्काल खाली कर दें, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी। ये सब नहीं हो रहा है क्या? हम लोग खरियानी की शिकायत दर्ज करा रहे हैं, रिपोर्ट लग रही है सिंहपुर की। यही दशा है कार्रवाई की, शिकायत कहीं और की और आख्या कहीं और की लगाई जा रही है, लीपापोती हो रही है। अगर कार्रवाई निष्पक्ष होती तो लाल बिहारी यादव ग्रामीणों की ज़मीन पर कब्जा नहीं करते। नेताजी ये बताइए, एक तरफ अखिलेश यादव और उनके तमाम नेता कह रहे हैं कि सरकार तो हमारे नेताओं को टारगेट पे रखी हुई, निशाने पे रखी हुई, और आप कह रहे हैं कि उनके नेताओं पे जो इस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं गंभीर कि वो ज़मीन कब्जा किए हैं, सरकारी ज़मीनों पे उनके विद्यालय चल रहे हैं, आप कह रहे हैं उन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह से अभी तक अनभिज्ञता जता रहा है, इस मामले से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला प्रशासन बिना पढ़े, बिना जांचे, बिना देखे अग्रसारित कर रहा है रिपोर्ट को। अगर वो पढ़ते, अधिकारी, उच्च अधिकारी, डीएम साहब चाहे पुलिस कप्तान साहब, अगर वो शिकायतों को पढ़ते तो कार्रवाई होने से नहीं बच पाते लोग। इनका आरोप सही है जो कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। मैं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। बिल्कुल सही है। आपके सामने प्रमाण है, ये सारे लोग खड़े हैं, बहुत बुरी तरह से व्यथित हैं। अब सोचिए कि जितने लोग हैं सब लोग व्यथित हैं, सबकी ज़मीन कहीं ना कहीं 2 बीघा लिखवाता है और 2 बीघा कब्जा करता है। ये उसका जो है, ये भू माफिया है
और उस साहब पैमाइश वगैरह नहीं होती है? पैमाइश जब होती है तो आप सोचिए कि जो एक रजिस्ट्री गाँव करने का- जाता है, आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो रजिस्ट्री करने जाता है, उससे क्या वहाँ के अधिकारी पूछते नहीं है? आप देखिए कि 1 महीने के अंदर 10-10 लेखपाल का ट्रांसफर हो रहा है। ये देखिए, ये प्रमाण है, ये कागज पे है। लेखपाल को टिकने ही नहीं देता, बोले हमारे पक्ष में रिपोर्ट लगाओ, नहीं तो तुम झोला उठाओ जाओ। ये इस तरह की जो है दादागिरी चल रही है। तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति वाली सरकार के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ सरकार इतना दावा कर रही है, दूसरी तरफ इतनी दबंगई हो रही है कि जितनी की जमीन लिखा उससे ज्यादा कब्जा हो रहा हाँ, क्या कारण है कि सरकार इस पे चुप है, मौन है? सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। सरकार जवाब दे ही दे कि आप क्यों नहीं लाल बिहारी यादव के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, क्या कारण है? वो जनता में अपना कारण बताएं। ये जनता यही चाहती है। कितनी बार आप लोग इस मामले को अभी लेकर तक देखिए, ये अभी तहसील स्तर तक ये कार्रवाई हो रही थी, जनता जा रही थी, लेकिन वहाँ से जब कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिला जनता को, तो आज डीएम कार्यालय पर सब लोग आए हैं। बताइए, इतनी प्रचंड धूप है, गर्मी है, और सब लोग भूखे प्यासे यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात को डीएम साहब के कार्यालय में उठा रहे हैं, और एक ज्ञापन के थ्रू जो है मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचा रहे हैं। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो क्या किया जाए, बताइए। मुख्यमंत्री तक मामला है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री तक आज ही ज्ञापन दिया गया, आज ही जो है। कहते क्या हैं अधिकारी, जब आप लोग जाते हैं क्या कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? अधिकारी का तो यही है गोल मटोल की, ठीक है आप दे दीजिए और जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब क्या राजनीति के वशीभूत आप लोग यहाँ पर आकर इस तरह के मामले को उठा रहे हैं, या वाकई इन मुद्दों में सच्चाई है? देखिए, मुद्दों में वाकई सच्चाई है, सब कुछ का पेपर है, और पेपर के थ्रू ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ये ऐसे नहीं उठाया जा रहा, सबका पेपर है, लीगल पेपर है, और ये मुकदमा भी हुआ है, हाई कोर्ट से आदेश भी हुआ है। अब बताइए कि 36 एकड़ भूमि की ज़मीन जो बंजर है, उसको ये कटवा करके सरेआम कब्जा कर रहा है। प्रशासन कहाँ मौन है, कहाँ चुप है? क्या दिक्कत आ रही है प्रशासन को? ये सब प्रशासन तो बताएगा कि हाँ भाई ये एमएलसी हैं। कार्रवाई नहीं हो रही कि उसके पीछे क्या कारण बता रहे हैं अधिकारी? अधिकारी तो यही बता रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दे रहे हैं। कह रहे हैं कार्रवाई करने का। नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है। जब तक कुछ भी करें, कर रहे हैं। हाँ। जो ग्रामीण शिकायत दर्ज कराता है उनके खिलाफ, उन्हें वो बैठकर थाने में उन ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं। जंगल की भूमि है, उसका पेड़ कटवा रहे थे, कुछ ग्रामीणों ने उनका विरोध किया, वो आज कम से कम 20 साल से वो झेल रहे हैं, मुकदमा झेल रहे हैं। ये अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। लखनऊ में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे हैं, उनके नेता भी बैठे हुए हैं। क्या अमिताभ ठाकुर ने कभी ये आप लोगों से नहीं बताया, आप लोगों ने उनसे नहीं बताया कि हम इस परेशानी में, आप बात करिए अखिलेश यादव से? अब हम लोग के संज्ञान में कल यह मामला आया है, अमिताभ जी के पास भी हम यह मामला पहुंचाएंगे, और इस पर प्रदेश स्तर पर हम लोग कार्रवाई के लिए जो उचित कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर जो होगा वो करने के लिए तैयार हैं हम लोग। चलिए, आप भी नेता हैं कि ग्रामीण हैं? नहीं, हम तो ग्रामीण हैं। ग्रामीण हैं जी। अच्छा, क्या समस्या हो रही है? सर, समस्या ये हो रही है कि हमारे चक के बाजू में ही उन्होंने जो है कि लगभग 2-2.5 बिस्सा ज़मीन उन्होंने बैनामा लिया था, लेकिन कब्जा वो कम से कम जब बैनामा लिया, बाउंड्री वगैरह नहीं करवाई थी? नहीं, कुछ नहीं करवाए थे। अच्छा जी। और उन्होंने बैनामा तो जो रोड हादसा होता है केवल 4 लट्ठे ज़मीन का लिए, लेकिन उन्होंने कब्जा किया है 17.5 लट्ठा ज़मीन पे। उसमें आपकी भी ज़मीन है? हाँ, हमारी भी ज़मीन है, तभी तो हम दौड़ रहे हैं और परेशान हैं सर। तो आपने समझाया नहीं कि लाल बिहारी जी नेता आप बने हैं, उसमें गांव के लोग भी खुश हैं और आप गांव में ही आतंक मचा रहे हैं? सर, ये तो पुरानी परंपरा उनकी चली आ रही है कि जो आगे बढ़ता है पहले अपने को कुचलता है तो आगे बढ़ता है, तो उनकी आदत यही है। आज इसलिए हम उनसे प्रताड़ित हैं। और कब से चल रहा है सब मामला? ये 2023 से चल रहा है। 2023 से? जी। अच्छा, कुल कितने मामलों में आप लोग आरोपित कर रहे हैं, उनको आरोप लगा रहे हैं? कम से कम 8 मामला है ऐसे। 8 मामला? 8 मामले ऐसे हैं। सारा मामला जमीनों के कब्जे जी का? जी, सारे टोटल मामला ज़मीनों का ही है। अच्छा जी। और सारे साबुत होने के बावजूद में भी प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि राजस्व का रिपोर्ट भी है। सर, आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको हैरानी होगी कि लाल बिहारी यादव जी का मकान उन्होंने बनाया है, पोखरी और भीटा की ज़मीन को कब्जा करके मकान बनाया है। उस पर लेखपाल जो है कि उनको रिपोर्ट देने में वो सब डरते हैं, और अब तक कम से कम 7-8 लेखपाल कानून को वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं। अभी हम लोगों ने तो सुना था, जल्दी आदेश हुआ था कि जो लोग भी सरकारी ज़मीनों पे कब्जा जमाए बैठे हैं जल्द से जल्द खाली कर दें, नहीं तो FIR होगा। सर, लाल बिहारी यादव के डर से यहाँ पे कोई भी आदमी एक आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है।
आजमगढ़ की ऐसी स्थिति है। तो आप इन तमाम 8 मामलों का जो जिक्र कर रहे हैं, अगर प्रशासन नहीं काम कर रहा है तो इनसे जो बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर वगैरह से आपने मुलाकात किया? जी, मैंने मुलाकात भी किया हूँ और उनसे बात भी किया हूँ, साबूत के साथ में दिया हूँ। क्या कहा लेकिन उन्होंने आश्वासन केवल देते हैं कि हाँ कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमिश्नर से मिलकर कितना दिन हुआ? कमिश्नर से मिलकर मुझे लगता है 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन हुआ होगा सर। मैंने कमिश्नर साहब को मिलकर सारी बात बताया, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई आश्वासन नहीं। कमिश्नर साहब ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। तो क्या आप लोगों ने इस मामले को लेकर के सीएम के जनता दरबार में पहुंचने की कोशिश की हो? मैं पहुंचा हूं सर, अच्छा, जी मैं 2 बार गया हूं। हाँ। और एक बार तो मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी मैंने उनको निवेदन दिया हूं, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचने के बाद भी आप लोगों की जो शिकायत उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तभी क्या चाहते हैं आप, कैसे इस मामले का निस्तारण होगा? जब उनको कोई कार्रवाई नहीं कर रहा उन पर, तो फिर आप लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? सर मैंने तो जो हमारे पूर्व राज्यपाल माननीय राम नाईक साहब जी जो थे, मैंने उनसे भी बात करवाई थी। उस सर ने भी एक निवेदन लिख के दिया था, मुख्यमंत्री साहब जी को मेल भी किया था, बात भी हुई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अभी हम क्या अपेक्षा लें, किससे क्या करें? अभी हम लोग का आखिरी अभी हम लोग का बस एक ही डिमांड है कि अगर ये एक आध हफ्ते के अंदर अगर यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी तो अभी हम लोग हज़ारों की तादाद में लखनऊ वो विधान परिषद या विधान भवन में बैठ के वहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो लखनऊ में गए थे जनता दरबार में? मैं गोरखपुर जनता दरबार में गए थे जी। तो आप लोगों ने नहीं सोचा चलो अखिलेश यादव जी से मिलने, उनके पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव जी शिकायत कर लें? अखिलेश यादव जी से मिलकर मैंने 45 मिनट पर्सनल बात करके एक साबूत के साथ में मैंने उनको उनके हाथ में पूरा प्रकरण दिया। हाँ। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने 15 दिन के अंदर काम करने की बात बोले थे। काम करने तो दूर, अभी हम लोग 3-4 बार गए मिलने के लिए, हम लोग को मिलने भी नहीं दिया गया अखिलेश यादव के पास। कितना भरोसा है कि कार्रवाई होगी और आप लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए अभी एक ही भरोसा है आर या पार का, जहाँ तक जो हमारा अनुमान है। अभी तक तो हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं। अब इसके बाद वही बड़ा जो है कि हम लोग समय सीमा तय की है आपने कि अगर 15 दिन जी 15 दिन के बाद में फिर इसके बाद में वो धड़क मोर्चा हम लोग खोलेंगे और फिर वो बड़े स्तर पे हम लोग धड़क मोर्चा खोलेंगे इनके खिलाफ में। और इनके खिलाफ में नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सरकार के भी खिलाफ में मोर्चा खोलेंगे। यहाँ और कोई है जिसकी जमीन वगैरह पे कब्जा हुआ है? हमारी जमीन है। आपकी जमीन पे भी हुआ है? कांता यादव ग्राम कट्टा से हूँ। अच्छा। ये वहाँ के प्रधान है। अच्छा। 3 मौजा का सरहदी पत्थर था। अच्छा। कट्टा खरियानी खुदायपुर। हाँ। अब वो पत्थर क्या है, वो पत्थर उखाड़ करके हमारे जमीन में 7 लट्ठा 7.5 लट्ठा हमारे जमीन में आ गई। अपने तो कब्जा किए हैं, प्लस अपने आदमी लोग से भी कब्जा करवा रहे हैं। ये स्थिति है। कंप्लेन किसी को करिए तो कंप्लेन करते रहिए, आदेश दे देते हैं, जांच नहीं होती है। इतनी मनबड़ई हो गई है? इतनी मनबड़ई है। सरकार तो इसके उलट दावा करती है। सरकार तो करती है, लेकिन आज तो हम लोग भी टीवी में देखते थे, लेकिन अब तो हमारे साथ ही हो रहा है। ये तो हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू 2023 से हम लोग लगे हुए हैं। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, कभी एसडीएम साहब के यहाँ, कभी तहसीलदार साहब के यहाँ, कभी लेखपाल को, कभी कानून, कभी डीएम के यहाँ, सबके यहाँ तो हम लोग जा रहे हैं। आपकी भी ज़मीन है? हाँ, हमारी भी ज़मीन को कब्जा कराए हैं। अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं सभी की ज़मीन पे कब्जा कराते हैं? हाँ, सबको ज़मीन, नेताजी लोगों को छोड़ के यहाँ कब्जा भी कराते हैं। और अगर हाँ उनका क्या हुआ चाचा? हमारी ज़मीन 10 फरवरी 1976 को मिली थी। हाँ। हमारे पिताजी को। कहाँ से मिली थी? पट्टे की। अच्छा। और वो हमारे पिताजी राम सागर से लड़ते लड़ते 4 में डीडीसी ने फैसला दे दिया उस पर। अब ये कहा कि हमारे कागजात, डीडीसी ने किसके पक्ष में फैसला दिया? हमारे पक्ष में दिया। अच्छा। हमारे पिताजी के पक्ष में। अच्छा। हमारे पिताजी अनपढ़ थे। हाँ। वो स्टेक को ले लिए वहाँ पे इलाहाबाद में राम सागर। हाँ। और इसके बाद हमारे पिताजी वहाँ लड़ रहे थे, यहाँ पे मल्लर अहमद ने किया। और यही वो है, जब रजिस्ट्री कराया 2007 में किन ने कराया रजिस्ट्री, फिर इसके बाद उस पर नाम हम लोगों को चढ़ नहीं दिया और मिट्टी गिरवा के उसको सोचता कि इसको कब्जा कर ले। अब पीलर रोल गाड़े तो हम लोग उखाड़ के फेंक भाग दिए। गांव के प्रधान हैं जी। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? जी, अशोक यादव करता, और हम यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे कटता और खुदापुर और खरियानी का सरहद उखाड़ कर फेंक दिए, ठीक है। फेंकने के बाद उस पर मकान बना दिए। इतनी गुंडई उनकी। और नक्शा नेपाल लोग जैसे नापने आए थे, नापे तो जैसे हुआ 35 कड़ी, 35 कड़ी, उसको बता रहे हैं कि 20 कड़ी है।
तो फिर एक लड़का ने कहा कि नहीं नहीं 35 करिए, तो जाके नापे तो फिर वो एसडीएम साहब थे, तो एसडीएम साहब बोले कि लड़का बता रहा है तो उसको फिर से नापो, तो फिर से नापे तो 35 कड़ी हुआ। बताइए। चलिए भैया, देखिए आजमगढ़ के ग्रामीण हैं गांव के, और इनका आरोप है कि जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, ये लोग उन पे तमाम आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भूमाफिया हैं, वो हमारी ज़मीनों को कब्जा करके बैठे हैं। रजिस्ट्री अगर वो 4 लट्ठे की लेते हैं, 2 बिस्सा का लेते हैं, तो कब्जा ज़्यादा ज़मीनों का कर लेते हैं। इन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन से लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ तक अपनी फरियाद लगाई। यही नहीं, इन्होंने जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उनसे भी मिलकर के शिकायत किया कि आपके नेता इस तरह से हमारे गांव में तांडव कर रहे हैं, हमारी ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं, और इन पर प्रशासन कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये नेता प्रतिपक्ष हैं। प्रशासन का कहना, इनके मुताबिक प्रशासन ये कह रहा है कि जब तक वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं तब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अगर वो अपदस्थ होते हैं, उनको हटाया जाता है, तभी उन पर कोई कार्रवाई संभव हो सकती है। बहरहाल इस पूरे मामले में आपका क्या कहना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इन लोगों को न्याय मिल सके। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।